हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी का स्वागत है एग्जाम्स लैब एकेडमी में। आज इस टॉपिक में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पूरा निचोड़ करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से लेकर के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। इसमें हम लोगों ने 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, फिर पार्टिकुलर एंगल पढ़ेंगे, फिर कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक होगा वहां से हमारा चैप्टर का एंड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो हमारा फर्स्ट है वो ये है। सबसे पहले आप अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हैं तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग कोई भी एक एंगल कंसाइडर करते हैं, मान लो चलिए इस एंगल को हम लोगों ने थीटा कंसाइडर कर लिया है, तो इस थीटा यानी कि इस एंगल के जो सामने वाला जो हमारा जो हमारा सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस एंगल से रिलेटेड जो आर्म होगा इसको हम लोग बोलेंगे बेस बोलेंगे। और इसके जो यहाँ से ये जो दिख रहा है आपका स्लैटरिंग एक जो लाइन दिख रहा है यानी कि ये जो साइड दिख रहा है इसको बोलेंगे हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर बेस की बात करें तो बेस को जो हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में बता दूं तो बेस को हम लोग कहते हैं आधार। हिंदी में अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस को हम लोग कहेंगे आधार। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर को हम लोग कहेंगे लंब। और अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस को हम लोग कहेंगे कर्व। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ से पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन है बहुत अच्छा एक हमें कॉन्सेप्ट दिए राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, कि जब भी आप भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हाइपोटेनियस हम लोग निकालें तो अंडर रूट पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहां से अगर हम लोग कंसाइडर कर लेते तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस तरीके से अगर बी स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एच सी टी, इसको याद रखना है। पी बी टी बाई एच एच बी, ये जो होता है, ये जो फर्स्ट आपको ये कॉलम दिख रहा है जो भी, ये साइन को इंडिकेट कर रहा है, ये जो है हमारा कॉस को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो हमारा है टैन को इंडिकेट कर रहा है। इसको याद कैसे करेंगे? पी बी पी बाई एच एच बी। कैसे याद करेंगे? पी बी पी बाई एच एच बी करके आप याद करेंगे। ठीक है, यहां से जो साइन थीटा, अगर हम इसको थीटा कंसिडर करते हैं, जो साइन थीटा वो हो जाएगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सबको पता है, आपको भी पता होगा कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। तो हम लोग कॉसेक का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग को जस्ट इसका अपोजिट कर देना होगा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उस तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। उस तरीके से टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये तो पहले से चीज है। ये ट्रिपलेट है, इसको समझेंगे बाद में। पहले हम लोग ये फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे कंसिडर किया। ये आपको पहले से भी पता हो कि जस्ट रिविजन के लिए एक बार देख लीजिए। जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। सिमिलरली सेक कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो साइन थीटा के अपोजिट होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, यानी कॉस थीटा जो होगा वो सेक थीटा के अपोजिट होगा। उस तरीके से
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, जस्ट कॉस के अपोजिट हो जाएगा। टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के अपोजिट होता है, 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होंगे। ये फॉर्मूला की बात करें तो जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस बटा साइन होता है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है जो एक क्वाड्रिलेटरल पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे एंगल की बात करें तो ये हमारा जो यहाँ से एंगल होता है ये हमारा 0 डिग्री का होता है और 360 डिग्री का होता है। ये दोनों का होगा, 0 का भी होगा और 360 का भी होगा। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री का, ये होता है 180 डिग्री का, ठीक है, और ये जो हमारा होता है 270 डिग्री का होता है, और फिर से ये 360 डिग्री का, ठीक है। यहां से हम लोग कैसे करते हैं, अगर कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 0 से 90 के बीच में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर 90 से 180 के बीच में हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर 180 से 270 के बीच में हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर 270 से लेकर के 360 के बीच में हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। यहां से याद रखने वाली ये चीज है, जब भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं, यानी कि साइन 30, साइन 50, साइन 60, 90 से कम और 0 डिग्री से बड़ा आते हैं, तो सारा जो साइन कॉस टैन कॉट सेक जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें हम लोग 90 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में, तो जब भी कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में, दो चीजें याद रखना है, या तो 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। मतलब अगर ये इस वाले कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, यानी कि हम लोग जैसे बात करें कि साइन 90 माइनस थीटा, तो इस कंडीशन में 90 और 270 के कंडीशन में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, साइन कॉस के में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। सिमिलरली कॉस साइन में चेंज होंगे, कॉट टैन में चेक होगा और चेंज होगा, और कॉसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के केस में ये चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे ध्यान देना ये भी है कि अगर एंगल 90 के इवन मल्टीपल हो, 90 का इवन मल्टीपल कैसे हो सकता है, जैसे अगर 90 इंटू 2 माइनस थीटा हो, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा हो, तो 180 माइनस थीटा यानी कि 90 का कोई भी इवन अगर मल्टीपल वहां पे आ रहा हो तो वो चेंज नहीं होंगे, जबकि 90 का कोई ऑड मल्टीपल आ रहा हो वो चेंज होंगे, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। ये कैसे चेंज होते हैं चलिए हम लोग आगे समझते हैं, बस कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर बात करें साइन 90 माइनस थीटा, तो अभी बोला कि साइन अगर 90 के केस में हो तो वो चेंज हो जाएगा, साइन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, कॉस के अकॉर्डिंग। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको 180 और में नहीं चेंज करने हैं और 360 में नहीं चेंज करने, ठीक है। अब इस तरीके से आप आगे भी करेंगे तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ये 90 माइनस थीटा के केस में चेंज होते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि साइन अगर 90 का इवन अगर मल्टीपल हो तो वो नहीं चेंज होंगे, और 90 का ऑड मल्टीपल हो तो चेंज होंगे। जैसे इसमें कैसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए साइन
कितना रख ले, 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका वैल्यू। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले 210 को आप देखेंगे कि ये 90 का कितने मल्टीपल है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 90 से 210 को, तो ये कटेगा 9 2 जा 18, बचे कितने, 30 बचेंगे। तो यानी कि 90 का 2 मल्टीपल करने पे हमारा रिमाइंडर 30 आ रहा है। तो 19 इंटू 2 प्लस 30, इस एंगल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब देखिए इसको आपको नहीं देखने हैं, अगर देखने हैं पहले ये समझने हैं। तो ये क्या 90 इंटू 2, क्या ये हमारा इवन मल्टीपल है? इवन मल्टीपल में हम लोग को ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसको नहीं चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है साइन। अब देखना ये है, अगर ये 2 टाइम रोटेट कर रहा है मतलब 90 2 बार घूम रहा है, यानी कि हम लोग देखते हैं ये हमारा यहां से अगर स्टार्ट करें तो 90 एक बार और 90 एक बार, 210 प्लस 30 डिग्री मतलब वो आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो जो साइन का वैल्यू आ जाएगा वो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब 30 डिग्री की वैल्यू आपको ले लेनी है। अब यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। तो ये यहाँ पे ऐसे करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे अभी हम लोग बोले, हम लोग और भी ले लेते हैं एक एंगल। जैसे हम लेते हैं tan, क्या ले लें, 390 डिग्री अगर लेते हैं, 390 डिग्री, तो यहाँ भी आप देखिएगा कि 90 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 390 4 बार में 360 हमारा कितना बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 90 इंटू 4 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 इंटू 4 है, यहाँ पे इसका इवन मल्टीपल है, तो आपको यहाँ पे क्या कर देने हैं? चेंज कर देने हैं। मैंने बताया कि जब इवन मल्टीपल होगा, सॉरी, जब यहाँ पे ऑड मल्टीपल होंगे तब चेंज होंगे। मैंने क्या बताया? जब ऑड मल्टीपल होंगे तब चेंज होंगे। तो यहाँ से फिर से इवन मल्टीपल है तो आपको चेंज नहीं करने हैं, कॉट लिख देने हैं। ठीक है, अब देखिए 90 इंटू 4 ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है? यानी कि 360 प्लस 90, 360 इसमें आ जाएगा, 360 किस में आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। 90 फिर से इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, यानी इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉट 30 का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। कॉट 30 का वैल्यू कितने होते हैं? कॉट जो 30 का वैल्यू होता है वो हो जाएगा √3, यानी tan 390 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ये आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए साइन -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो जो वही होगा जो साइन, इसका जो वैल्यू आएगा साइन -30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल आएगा। जैसे हम लोग बोले साइन -30 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा? तो माइनस साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो इसका माइनस लगा देना, ये आपका आंसर आने वाला है। माइनस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉस कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे ध्यान देना आपको ये है, ऐसे कंडीशन में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। चलिए, ये आप सभी को पता है, ये जो स्टैंडर्ड एंगल है इसको हम लोग कैसे समझते हैं। तो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बेसिकली अब स्टैंडर्ड एंगल पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना, टेंशन ना लें। जैसे आप सभी को पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू हम लोग साइन 30 को π/6 भी लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 1/2 होते हैं। 45 को हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। 60 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू √3/2 होता है। और 90 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसका जो होता है π/2 होता है, इसको हम लोग 1 लिखते हैं। आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे?
तो याद करते करते बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको थक गए हैं फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन इसका याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आया है। जैसे कि ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, उसके बाद ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गए, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे साइन हो गया। और सॉरी, तो चलिए समझते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो ये हो गया साइन, शाइन, साइन। अब देखिए आप कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको कर लीजिए। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। अब क्या वैल्यू रखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब वैल्यू रखने के बाद सारे को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, 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 ठीक है। अब आपको सारे को कर देने हैं अंडर रूट। बस ये कॉन्सेप्ट से आप इसको, आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये ट्रांसफॉर्म होगा। सबको पता है कि जीरो में अगर किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो आता है। अंडर रूट है तो जीरो हो जाएगा। 1/4 की बात करें तो 1/4 जब हमारा निकल कर आएगा तो हो जाएगा 1/2। यहां से बात करें तो ये कटेगा 2 टाइम में, इसका निकल के आएगा 1/√2। और इसकी बात करें तो √3/2 आएगा। और इसकी बात करें तो 4 से 4 1 कट जाएगा, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो इसी से हमारा कंसाइडर हो जाता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 बनेंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बनेगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बनेंगे, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 बनेगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 बनेगा। अब इससे हम सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, फिर से इसको मैं इरेज करके लिख देता हूं, ठीक है। साइन 0 की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होंगे, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। हमेशा ध्यान देना है साइन का वैल्यू हमेशा एंगल बढ़ने पे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए अब कॉस की बात करें तो कॉस थीटा जो होगा वो हमें साइन थीटा का, जो हमारा कॉस 90 का वैल्यू होगा, साइन 90 का जो वैल्यू होगा वही हमारा कॉस 0 का वैल्यू होगा। कैसे होगा, जैसे देखिए, अगर हम लोग साइन अगर हम लोग साइन 90 डिग्री लेते हैं, साइन 90 डिग्री, क्या हम लोग साइन 90 को 90 माइनस 0 कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 0। अभी मैंने बताया कि जब साइन 90 के एंगल में हमारा 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, आप समझिए। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटीज है वो ऑड है। साइन का मल्टीपल क्या है, ऑड है। 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है ना, ऑड। तो ऑड के सेंस में क्या होगा, साइन का चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 के बराबर होगा। तो जस्ट अपोजिट आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के इक्वल हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 के इक्वल हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 60 के इक्वल हो जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू कॉस 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे tan की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सभी को पता है। तो 0/1, किसी भी नंबर को 0 में अगर 1 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0। अगर इसको आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 1/2/√3/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 1/√3। क्या आ जाएगा, 1/√3। यहाँ से देखिएगा ये दोनों से, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये दोनों यहाँ से कट कर 1 आ जाएंगे, और यहाँ के इसके बाद क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कट कर 1 आ जाएंगे और ये जब देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, √3 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है इन्फिनिटी आता है, यानी कि हम लोग ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉट की बात करें तो कॉट जस्ट tan के अपोजिट हो जाएगा, जो tan का वैल्यू होगा वो हमारा कॉट का वैल्यू अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट की बात करें तो tan 90 का वैल्यू कॉट देगा 0। ठीक है, इधर से tan 60 का वैल्यू हो जाएगा कॉट 30 के इक्वल, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें tan 45 का वैल्यू 1 ही होगा और कॉट 45 का वैल्यू 1 ही होगा और कॉट 60 का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा और फिर ये हो जाएगा 0। सेक की बात करें तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 0 डिग्री का अगर वैल्यू की बात करें तो सेक 0 का वैल्यू जो होगा हमारा क्या होगा, आप कॉस का उल्टा कर लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा होता है ना। तो यानी अगर हम लोग कॉस की उल्टा करें तो ये मतलब उल्टा का मतलब 1/सेक कर दें, 1/कॉस कर दें, तो 1/1 यानी कि 1, इसको आप कीजिएगा तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे √2 आ जाएंगे और ये जो हमारा वैल्यू आने वाला है 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 0/1 कीजिएगा तो किसी भी जीरो में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो वो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। सेक का उल्टा कॉसेक होता है, तो कंप्लीमेंट्री अगर हम लोग बात करें तो सेक का क्या होता है, कॉसेक। तो जो सेक जो 90 डिग्री का वैल्यू देगा वो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू देगा, तो कॉसेक 0 डिग्री इंडिफिनिट। उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू देगा 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू √2 और 30 डिग्री का वैल्यू 2 जो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉसेक 60 डिग्री के इक्वल होगा और फिर कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेबल है वो कंसाइडर होता है। आई होप अब इस टेबल को आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप उसके अकॉर्डिंग समझ जाएंगे। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग को समझना है कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल? कंप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल है, उन दोनों एंगल का सम करने पे अगर वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, दोनों एंगल का सम अगर हम लोग कर देते हैं तो अगर वो 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों जो एंगल होगा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, देखिए 90 डिग्री आ रहा है ना, यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यानी कि अगर हम लोग का एक एंगल का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग दूसरे एंगल में से 90 में से दूसरे वाले एंगल को घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे एक एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 90 माइनस 30 करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे करेंगे। अब इसमें हम लोग को समझना क्या है, तो इसमें समझना ये पॉइंट है कि अगर हम लोग साइन ए अगर बात करें, क्या साइन ए, यहां से आप देखिए इस एंगल की बात करें तो साइन ए की जगह पे एंगल ए की जगह पे क्या हम लोग 90 माइनस बी नहीं रख सकते हैं, तो यहां से हम लोग रखेंगे साइन ए को हम लोग साइन 90 माइनस बी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा तो अगर यहाँ पे 90 माइनस बी कर दे, 90 माइनस बी कर दे, तो अभी मैंने बताया कि अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसका वैल्यू जो आएगा वो कॉस थीटा के इक्वल आएगा। क्या यहाँ पे साइन 90 माइनस बी है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, किसमें, कॉस में होगा और एंगल जो है वो एंगल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी दो एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हैं तो वहां से साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करें। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या हम लोग इस कॉस बी को 1/सेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस बी को हम लोग 1/सेक बी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो जब हम लोग सेक को इधर अगर लाएंगे
तो यहाँ पे साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। तो यहां से ये टेबल फॉर्म होता है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो टेबल है ये फॉर्म होता है। अगर आपको इसको दो तरीके समझने हैं, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर कहीं पे साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, वो है, दोनों का सम है 90 डिग्री, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए। कॉस कॉस ए जो होगा साइन बी के इक्वल होगा, जस्ट इसके अपोजिट। टैन ए होगा कॉट बी के इक्वल, कॉट ए होगा टैन बी के इक्वल, सेक ए होगा कॉसिक बी के इक्वल, और कॉसिक ए होगा सेक बी के इक्वल। इसको आपको ध्यान देना है। इसको ऐसे भी आप समझेंगे कि अगर कॉसिक ए साइन बी के इक्वल है, इट मींस जो एंगल है वो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली हम लोग यहां से भी समझते हैं कि साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1 होता है अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। या तो हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि अगर कहीं पे साइन ए इंटू सेक बी लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये एंगल है ए इंटू एंगल ए और बी है, दोनों का सम कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे यहाँ पे कुछ एंगल पूछ देगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस कॉस अल्फा। तो आपको अल्फा का मान बताना है, अल्फा का मान बताना है। तो जिन बच्चों को ये पता होगा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, इसका मतलब है साइन जो थीटा प्लस अल्फा है, मतलब ये एंगल दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल। तो 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल आपको बता देना है, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी यहाँ पे अल्फा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे अप्रोच के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है। तो जय हिंद।